दोस्तों जो सेबी के नए रूल रेगुलेशन आए हैं उसका सीधा सीधा मेरी ट्रेडिंग के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है आज की वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कशन करेंगे। और जो मेरी ट्रेडिंग में पड़ेगा तो बहुत सारे लोगों की ट्रेडिंग में भी पड़ेगा, है ना। तो क्या एग्जैक्टली असर पड़ने वाला है। वीकली एक्सपायरी बंद कर दी है, प्लस लॉट साइज 2-3 गुना बढ़ा दी है, तो कितना मुझे मार्जिन चाहिए, कितना मुझे ट्रेड करने में पैसा लगेगा, क्या वॉलेटिलिटी उस तरीके की मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। और ये सेबी के रूल रेगुलेशन का इंपैक्ट जानने से पहले मैं अपना आज का ट्रेड एनालाइज करके आपको दिखा देता हूं कि कैसे हमने आज का ट्रेड लिया। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज 25 नवंबर की। 25 नवंबर को मार्केट गैप अप खुला क्योंकि हमें पता था कि इलेक्शन का एक बूम आने वाला है। इलेक्शन के रिजल्ट आए, बीजेपी जीती महाराष्ट्र में, काफी अच्छे रिजल्ट से जीती है, तो एक बूम आने की एक प्रोबेबिलिटी थी, वो बूम हमें देखने को मिला मार्केट में। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आज के दिन जो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, मैंने शॉर्ट करके मार्केट में पैसा बनाया, वो भी मॉर्निंग टाइम में। देखिए अभी थोड़ा मार्केट गिरा है करंटली, लेकिन मॉर्निंग टाइम पे जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा था उस टाइम में मैंने मार्केट से शॉर्ट करके पैसा बनाया। कैसे, जरा देखते हैं। सबसे पहले देखिए पेनल, देखिए 9,700 का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ। ये ऑर्डर कब लगे, ये आफ्टरनून के बाद के ऑर्डर नहीं है, सेकंड हाफ के ऑर्डर नहीं है। अगर आप ये ऑर्डर देखेंगे, सुबह दोस्तों मैंने एक ऑर्डर लगाया 9:19 के ऊपर, जो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट क्यों हो गया? मार्जिन की वजह से। मैंने यहाँ पर 9 लॉट्स लगा दिए थे, अब वो 10 लाख से ऊपर चले गए थे, फंड चाहिए था तो वो रिजेक्ट हो गया। तो फिर मैंने क्या करा, 2 लॉट कम करे और ठीक 1 मिनट के बाद 9:20 पे मैंने वापस एक ट्रेड लिया जिसके अंदर 7 लॉट्स मैंने यहाँ पर लिए, 162 के आसपास मैंने बेचे, शॉर्ट करा। क्यों शॉर्ट करा अभी मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट। उसके बाद ठीक मैंने 15 सेकंड के बाद, 10-15 सेकंड के बाद एक लॉट और शॉर्ट कर दिया। ये बैंकेक्स की दोस्तों आज एक्सपायरी थी, तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, तो 155 के आसपास से शॉर्ट हो गया। तो कुल मिलाकर के मेरे पास 8 लॉट शॉर्ट थे इसके, जिसकी प्रॉफिट बुकिंग में दोस्तों थोड़ा टाइम लग गया। देखिए 40-45 मिनट लग गए ये प्रॉफिट बुकिंग में। 10:05 में मेरा एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया। 120 क्वांटिटी मेरी यहाँ पर 80 रुपीज में कंप्लीट हो गई। तो ये लगभग 160 के आसपास की एवरेज थी, 159 के आसपास की एवरेज थी। तो ये जो एवरेज है ये 80 रुपए पे आकर के कंप्लीट हो गई। यानी मैंने 50% अपने प्रीमियम का कमा लिया। और जो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था 15 सेकंड के बाद मैंने अपना स्टॉप लॉस कैंसिल कर दिया। तो ये था दोस्तों आज का ट्रेड। अब बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या दिख गया था चार्ट में, क्या आप शॉर्ट कर रहे थे, मार्केट तो ऊपर जा रही थी, ऐसा क्या था मार्केट में। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपायरी वाला दिन था, एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं। ऑप्शन बाइंग में करता नहीं, ऑप्शन सेलिंग करता हूं। अब यहाँ पर आप नजर डालिए क्या हो रहा है। तो हम आ रहे देखिए बैंकेक्स के अंदर, ठीक है। बैंकेक्स का चार्ट एक बार ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम फ्रेम लगाते हैं 5 मिनट का। अब देखिए क्या हो रहा है, ये चार्ट के ऊपर थोड़ा सा नजर डालिएगा। ये देखिए गैप अप ओपन हुई मार्केट, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थी। और ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल, ये देखिए ये कैंडल क्लोजिंग पर मैंने यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड डाला। काफी लोग कहेंगे इस बंदे का दिमाग खराब है, क्योंकि ये मार्केट बहुत बुलिश लग रहा था। क्योंकि इस तरीके की जब कैंडल फॉर्म्ड होती है ना, तो काफी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि और तेजी मार्केट में आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, लेकिन मैं सिर्फ बैंकेक्स का चार्ट नहीं देख रहा था इस टाइम। मैं क्या चार्ट देख रहा था, बैंकेक्स तो चल ही रहा था। कितने बता बैंकेक्स इस टाइम, इस टाइम बैंकेक्स था 59,500 के आसपास, राइट, ठीक है। तो सिर्फ मैं इसका चार्ट नहीं देख रहा हूं, मैं किसका चार्ट और देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि 59,500 एक राउंड लेवल है। और इस राउंड लेवल के अंदर अगर आप देखेंगे, जब मैं इसका चार्ट लगाता हूं कॉल का, अगर मुझे शॉर्ट करना है तो कॉल शॉर्ट करनी पड़ेगी, अगर मुझे शॉर्ट पे पैसा कमाना है। तो मैंने इस लेवल पे क्या काम करा, मैंने लगाया बैंकेक्स के, देखिए अलग अलग ये लगा के मैंने पुट लगाया, फिर कॉल लगाया, फिर वापस कॉल लगाया। मैं देखना चाहता था कौन सा चार्ट वीक हो रहा है। ये देखिए अब उस चार्ट में और इस चार्ट में कोई फर्क दिख रहा है ना, क्लियर फर्क आ रहा है। अगर आप देखेंगे 9:20 पे ये टॉप था, उसके बाद देखिए शैडो, देखिए अगली कैंडल देखिए किस तरीके से फॉर्म्ड हो रही है, और ये स्ट्रॉन्ग शैडो दिख रही है। तो यही दोस्तों आसपास जो मुझे कंफर्मेशन मिली है, इस पे मैंने शॉर्ट कर दिया और मैंने अपना एक स्टॉप लॉस लगा लिया रीजनेबल 40 रुपए के आसपास का, 40 पॉइंट के आसपास का एक ऊपर का मेरा एसएल था 40 पॉइंट, और नीचे का दोस्तों मेरा जो टारगेट था वो था 80 पॉइंट्स। ये दोस्तों मुझे मिल गया, काम खत्म हो गया, दैट्स इट। तो मार्केट ऊपर जा रहा था, सस्टेन कर रहा था, लेकिन मेरे को
थीटा डिके हो गया। अभी देखिए 10:05 पे मेरा ट्रेड खत्म हो गया था, लेकिन 10:05 तक अगर आप बैंकेक्स का चार्ट देखेंगे ना तो टॉप पर ही बना हुआ था। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए बैंकेक्स का चार्ट देखेंगे, देखिए ये ज्यादा नहीं गिरा, ये वहीं के वहीं रुका हुआ है। मेनली हुआ क्या, टाइम डिके हो गया, प्रीमियम डिके हो गया, सिर्फ उसका बेनिफिट मिल गया और मेरा ट्रेड खत्म हो गया। तो मैं काफी बार लोगों को पता क्या कहता हूं, जो ऑप्शन बाइंग की स्कैल्पिंग करने की कोशिश कर रहे हो ना, ट्राई करो ऑप्शन सेलिंग की स्कैल्पिंग करने की। रिजल्ट शानदार होते हुए आपको दिखाई देंगे और पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। हम तो काफी लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, भैया ऑप्शन बाइंग मत करो, ऑप्शन सेलिंग कर लो। अभी जो सेबी के नए रूल रेगुलेशन आए हैं, इससे देखिए प्रॉब्लम मुझे पर्सनली क्या हो रही है। मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो भी ट्रेड में ले रहा हूँ दोस्तों, जो भी मैंने आपको ट्रेड दिखाया, ये कैसे ले रहा हूँ, ये एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड ले रहा हूँ, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। तो पहले क्या था, हमें डेली एक एक्सपायरी मिलती थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं क्या होता था, एक बार जरा चेकआउट करते हैं। ये देखिए पहले दोस्तों क्या हो रहा था, अगर मैं मंडे वाले दिन बात करूं, मंडे वाले दिन जो मैं ट्रेड करता था, मैं करता था बैंकेक्स के ऊपर। जैसे कि आज मंडे है तो बैंकेक्स की एक्सपायरी होती है एवरी मंडे, तो मैं एवरी मंडे बैंकेक्स को ट्रेड करता था। उसके बाद ट्यूसडे को दोस्तों मैं क्या ट्रेड करता था, ट्यूसडे को दोस्तों मैं ट्रेड करता था फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, राइट। उसके बाद वेडनेसडे को बैंक की एक्सपायरी होती थी, बैंक निफ्टी, है ना। उसके बाद अगर आप थर्सडे की बात करें, जो मैं दोस्तों ट्रेड करता था कॉन्ट्रैक्ट, उन कॉन्ट्रैक्ट को मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद निफ्टी 50 की होती थी थर्सडे को। और उसके बाद दोस्तों आ गया हमारा फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे को दोस्तों होती थी सेंसेक्स की। तो मेरे को 5 दिन मिलते थे दोस्तों, एक दिन में एक ट्रेड लेता था, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, मेरा काम खत्म था। एक मेरी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। तो अगर मैं ये जो ट्रेड लेता था, मेरे लिए क्या हो गया, मेरे को ये ट्रेड कट गया मेरे लिए। मैं मंडे को ट्रेड नहीं ले सकता, फिर निफ्टी ये ट्रेड नहीं ले सकता, मैं बैंक निफ्टी नहीं ले सकता। अब मेरे पास सिर्फ 2 एक्सपायरी रह गई है हफ्ते की। एक रह गई दोस्तों ये बैंक निफ्टी की, एक रह गई है सेंसेक्स की। तो पहली बात, मेरा 60% जो ट्रेड था वो मैं नहीं ले सकता, या तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी या मुझे कुछ ना कुछ उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 2 दिन मेरे पास रह गए, तो मेरा जो 50-60% का रेवेन्यू था वो मेरा हार्म हो रहा है इस टाइम पर। दूसरा दोस्तों क्या है कि जो महीने का आखिरी वीक होगा, उसमें ये सभी एक्सपायरी मिल जाएगी मुझे। महीने के आखिरी वीक में सभी मिल जाएगी, लेकिन शुरुआत के जो 3 वीक है या 4 वीक होते हैं किसी मंथ में, तो उसके अंदर मुझे ये तीनों नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 एक्सपायरी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के 50-60% मेरे को हार्म आ रहा है अपनी ट्रेडिंग का। तो ये काफी लोगों को आ सकता है, जो भी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है और मार्केट में एक्सपायरी ट्रेड करना पसंद करते हैं या ऐसी स्ट्रेटेजी उन्होंने बिल्ड करी है, तो उनको दोस्तों 50-60% का हार्म 100% आने वाला है। दूसरा दोस्तों हार्म की बात करते हैं। अब मैं दोस्तों आपको एक एक्सपायरी दिखा रहा हूँ जो 75 के लॉट पर स्टार्ट हो रही है। अगर आप ये देखेंगे, मैंने एक एक्सपायरी लगाई है। अब देखिए हो क्या रहा है, जरा समझने की कोशिश करिए और क्या हार्म हमें हो रहा है साथ में। अब ये देखिए मैंने कुछ एक्सपायरी लगाई है, देखिए निफ्टी 2 जनवरी की ये एक्सपायरी है, ठीक है ना, वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, जो 2 जनवरी का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। हालांकि इसमें अभी वॉल्यूम नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर मैं इसको बाय करता हूं तो यहाँ पर देखिए लॉट साइज आ गया है 75 का। निफ्टी का अभी करंटली लॉट साइज क्या है 25 का, तो ये 75 वाली हमारी एक्सपायरी आ गई है, यानी 3 गुना ज्यादा हो गया है कॉन्ट्रैक्ट साइज, ठीक है। उसके बाद देखिए पुट देखिए, पुट भी देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है कितना हो गया है, और इसको पुट को बाय करने के लिए 20,000 रुपए का फंड चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, कि ऑप्शंस बाइंग के अंदर अगर हम देखें, जो लोग पहले 5,000 रुपए में ट्रेड करते थे, अब उनको 15,000 रुपए लेने पड़ेंगे। मतलब उनकी मजबूरी हो जाएगी कि इतना कॉन्ट्रैक्ट हमें लेना ही पड़ेगा, 3 गुना का ज्यादा पैसा हमें देना ही पड़ेगा। तो एक मजबूरी ये हो गई है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है, जैसे कि हम काफी लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं कि जी ऑप्शन बाइंग मत करो, ऑप्शन सेलिंग पे शिफ्ट हो जाओ, पैसा बनाने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर, लेकिन रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क का पोटेंशियल होता है, रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन थीटा का बेनिफिट बहुत स्ट्रांग मिलता है। तो मैं काफी लोगों को जब मैं इस चीज में डाइवर्ट कर रहा हूं, तो मेनली प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखिए अगर मैं
इस टाइम निफ्टी का ये कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं मैं शॉर्ट करता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे कितना फंड लेना पड़ेगा जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए मुझे फंड रिक्वायर्ड आ रहा है 2,08,000 रुपए। एक लॉट निफ्टी का शॉर्ट करने के लिए मुझे 2 लाख के आसपास का फंड रिक्वायर्ड है, और अभी कितना होता था 60 या 70,000 रुपए। तो ये क्या हो गया, 3 गुना मेरे लिए बढ़ गया। मेरे लिए 3 गुना बढ़ गया, शायद मुझे ज्यादा फर्क ना पड़े। क्यों फर्क ना पड़े, क्योंकि मैं ऑलरेडी बड़ी कैपिटल से काम कर रहा हूं। मुझे फर्क किस चीज का पड़ रहा है, जो एक्सपायरी बंद कर दी। तो लॉट साइज बढ़ाने का मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे दूसरी चीज का फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर है, जिनको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनिशियल बेसिस पे 2 लाख रुपए लेके नहीं आता है। वो मार्केट में सीखने आ रहा है, वो 2 लाख रुपए एकदम बर्न नहीं करेगा। वो चाहता है कि मैं 20-30 हजार रुपए से सीखूं, 50 हजार रुपए से सीखूं, और सीख करके एक बार मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करूं। अब 2 लाख रुपए में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि होगा क्या, उनको डर लगा रहेगा भाई मेरा पैसा ना चले जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब 2 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट के लेने पड़ेंगे ना, एक लॉट के देने पड़ेंगे 2 लाख रुपए, तो रिटेल ट्रेडर एकदम नहीं लेकर के आ पाएगा। तो ये एक मुश्किल हो गई है। तो जो ऑप्शन सेलिंग की जो खाई थी ना, एक छोटे ट्रेडर और बड़े ट्रेडर में, ये खाई थोड़ी सी और बड़ी हो गई है। तो मैंने कई बार अपनी वीडियो में सजेशन ये दिया है कि सेबी को क्या करना चाहिए था, वीकली एक्सपायरी जो बंद करी है, चलिए वो उनका अपना कॉल है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से करी है, क्या ही कह सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर देखिए क्या करना चाहिए था, जो लॉट साइज है ना उसको बढ़ाने की बजाय कम कर लेने चाहिए थे, ताकि जो रिटेल ट्रेडर है ना वो भी ऑप्शन सेलिंग के बारे में सोचता फिर कि भी जहां 60,000 रुपए लग रहे थे, अब 20-30 हजार रुपए में मेरा नेकेड शॉर्ट हो रहा है, तो अगर मैं ये शॉर्ट कर लेता हूं, तो वो एक बार ट्राई करने की कोशिश करता कि भी बाइंग करके भी देखिए, एक बार शॉर्ट करके भी देखते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी करके देखते हैं। तो वहां उसके पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। दूसरा, रिटेल ट्रेडर को बड़े ट्रेडर के सामने खड़ा करते कि भाई हम भी हैं, रिटेल ट्रेडर भी है, ऑप्शन सेलिंग वाले, सिर्फ तुम ही लोग नहीं हो, यानी हम भी पैसा कमा सकते हो ऑप्शन सेलिंग करके। तो वो क्या है, थोड़ा सा ना एक बैलेंस क्रिएट होता। अब क्या हुआ है, बैलेंस थोड़ा दूर चला गया। जो बड़ा ट्रेडर है, जिसके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, करोड़ रुपए है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता लॉट साइज बढ़ जाए, एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी का जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन रिटेल ट्रेडर कहां से लेकर आएगा, जो 60-70 हजार रुपए नहीं लेकर के आ रहा था, वो 2 लाख अब कैसे लेकर के आएगा एक लॉट शॉर्ट करने के लिए, और वे ये भी नहीं पता कि पैसा बनेगा नहीं बनेगा। तो ये दोस्तों मेन प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ देखिए 75 का लॉट साइज हो गया, 2 लाख रुपए लग गए हैं। चलिए, अब ये दोस्तों बात हो रही थी मार्केट के अंदर सिर्फ निफ्टी के वीकली एक्सपायरी की, जो 2 जनवरी की हो रही है, उसमें लॉट साइज बढ़ गया। अब जो लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस है, वो 26 दिसंबर के बाद उसके ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, या तो काटना पड़ेगा या उसके आपको एक्स्ट्रा खरीदने पड़ेंगे, तो वो इस तरीके से कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो डबल हो गया है, ठीक है ना, पहले 15 का था, अब 30 का हो गया है। तो जो वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे थे, मान ले तो कोई वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहा है, वो बैंक निफ्टी के लिए 5,000 रुपए दे रहा था, तो अब उसको 10,000 देने पड़ेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि वीकली तो बंद हो गई बैंक निफ्टी में, अब वो मंथली पे शिफ्ट हो गई है। तो जो पहले मंथली में 15-20 हजार रुपये मार्जिन लगना था ट्रेड करने का, सिर्फ ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं 40-50 हजार रुपये पे शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे होगा। अब एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी की जो दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉल और पुट आप देखिए, 52,000 की कॉल है और 52,000 की पुट है। तो अगर मैं दिसंबर की 52,000 की कॉल बाय करना चाहता हूँ, ये मंथ तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग के टाइम ही आ गया, ठीक है ना, खत्म ही होने वाला है, वीकली बंद हो गई है बैंक निफ्टी में, तो अब मैं सिर्फ मंथली ही ले सकता हूँ। तो अगर मुझे मंथली पे को ट्रेड करना है, मान लेते हैं मैं इसको बाय करता हूँ बैंक निफ्टी को, ज्यादातर ट्रेडर बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हैं, मैं भी करता हूँ दोस्तों रेगुलर बेसिस पे। तो अगर मैं देखूं तो एक लॉट मुझे बाय करने का यहाँ पर लग रहा है 16,000 रुपए, ठीक है, 16,000 लग रहा है अगर मुझे लेना है। लेकिन ये 15 का लॉट साइज है, अब ये डबल हो जाएगा 1 महीने के बाद, अब आपको कम से कम 30 का लेना पड़ेगा। तो जब ये डबल हो जाएगा तो क्या होगा, जब ये डबल हो जाएगा तो आपको लगभग 32,000 रुपए चाहिए एक कॉल को बाय करने के लिए। तो जो काम हो रहा था पहले 5,00,000 रुपए में, वो अब हो गया सीधा 30-32 हजार रुपए में। अब प्रॉब्लम ये है कि जो रिटेल ट्रेडर है, जो 5-10 हजार रुपए से कोशिश कर रहा था पैसे कमाने की, हालांकि मैं मना करता हूँ कि 5-10 हजार रुपए लेकर आ रहे हो ऑप्शन ट्रेड मत करिए, स्विंग ट्रेड वगैरह पे ट्राई कर लीजिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे ट्राई कर लीजिए। लेकिन जो ट्राई करके सीखना चाहते थे, पहली बात अब वो 32,000 रुपए लाने पड़ेंगे उनको। दूसरा, ये 32,000, जैसे कि मैं ऑप्शन बाइंग के थोड़ा खिलाफ रहता हूँ, ऑप्शन सेलिंग के उसमें रहता हूँ। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर मैं किसी को बोलूँ ना जी ऑप्शन सेलिंग में आ जाओ, अब इस लॉट को सेल करने के लिए कितना पैसा चाहिए,
देखिए 1,84,000 रुपए, 1,84,000 रुपीज आ गया। कितने, ये 1,84,000 रुपीज चाहिए, तब जाकर के ये क्या होगा, शॉर्ट होगा, एक लॉट शॉर्ट होगा। तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम आ गई है कि बैंक निफ्टी दोनों 2-2 लाख के आसपास का मार्जिन मांग रहे हैं, और 2-2 लाख के मार्जिन के बाद आप मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं। काफी लोग कहेंगे सर स्प्रेड बना लो, मार्जिन कम कर लो। सर स्प्रेड बना सकते हैं, मार्जिन कम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज है जो स्टॉप लॉस और नेकेड शॉर्टिंग के ऊपर चलती है, तो वो कैसे मैनेज होगा, तो वो एक प्रॉब्लम है। जो पहले से स्प्रेड बना रहे थे उनके लिए भी तो 2-3 गुना बढ़ गया ना भाई। किसी का स्प्रेड पहले 20-25 हजार में बन रहा था, तो अब वो 50 हजार रुपए में बनेगा, तो कायदे से स्प्रेड के चार्जेस भी बढ़ गए हैं ना, मार्जिन जो है वो भी बढ़ गए हैं। तो कहने वाली बात यह है कि कुल मिलाकर के सारा होच-पोच होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है मेरे लिए, जो बहुत हार्मफुल है। जो ये एक्सपायरीज बंद कर दी है, एक तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद कर दी, ये मेरे लिए हार्मफुल है। दूसरा, जो मैं डेली एक्सपायरी पर ट्रेड कर रहा था, जिसकी काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, वो प्रैक्टिस के साथ चीजें छोड़ना काफी तकलीफ होती है दोस्तों। जब एक चीज की प्रैक्टिस हो जाती है, उससे रेगुलर पैसा आ रहा होता है, तो काफी मशक्कत के बाद दोस्तों ये मुकाम हासिल होता है, और उसके बाद जब चीजें छोड़नी पड़ती है तो दुख होता है ना। तो ये दोस्तों है, सभी के साथ है मार्केट के अंदर। अब ये सारी चीजें दोस्तों मार्केट के अंदर हो रही है, अब ये तकलीफ है, अब ये तकलीफ सहनी पड़ेगी, हम सबको सहनी पड़ेगी। बाकी देखते हैं मार्केट में और क्या सुधार आता है, क्या सुधार नहीं आता है। कुल मिलाकर के दोस्तों सेबी के जो रूल रेगुलेशन चेंज हुए, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। अंत में दोस्तों यही बोलना चाहूंगा कि मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो हमने एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स आपके लिए लॉन्च करा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको 2 छोटे काम करने होते हैं, एक तो चैनल सब्सक्राइब करना होता है, और एक गूगल फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिए। 3 से 4 दिन लगते हैं, हम अमूमन मेल आपको कर देते हैं। अगर किसी को किसी टेक्निकल कंसर्न या एरर की वजह से मेल नहीं आया है, तो आप tradingchanakya@gmail.com के ऊपर डायरेक्ट मुझे कंप्लेंट डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई के अंदर वो कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कुछ दोस्तों मैंने बुक रिकमेंड करी है आपको, आपकी ट्रेडिंग के लिए और साइकोलॉजी के लिए, आप इनको पढ़ सकते हैं। इनसे आपकी साइकोलॉजी और ट्रेडिंग काफी इंप्रूव हो सकती है। और जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।